अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विश्व के सबसे बड़े और पिछड़े जिले जैसलमेर में नारायण सेवा संस्थान ने गरीब और लाचार दिव्यांगों के इलाज के लिए कैंप लगाना एक सराहनीय प्रयास किया है। यह कैंप स्वर्गीय गंगा देवी एवं स्वर्गीय ललिता देवी व्यास की स्मृति में आयोजन किया जा रहा है। संपर्क किया उस बच्चों को नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा दिव्यांग भाई बहनों के लिए गीता आश्रम जैसलमेर में पहली बार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांगों को मॉड्यूलर कृत्रिम अंग हाथ पांव प्रदान करने के लिए दिनांक 6 मार्च 2022 रविवार को सुबह 9 बजे से माप लिया जाएगा तथा ऐसे दिव्यांग जिन्हें ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है उनकी वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा जांच की जाएगी। उन्हें उदयपुर बुलाकर ऑपरेशन किया जाएगा। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेगी। जमीन उपलब्ध करा देते हैं, भवन उपलब्ध करा देते हैं। तो उसी चंद्राज जी सावंतराज जी लोढ़ा ने 95 में मानव मंदिर के नाम से एक बहुत बड़ा 151 बेड का हॉस्पिटल बना के दिया और जो ऐसी थिएटर वगैरह सब बना के दिया। तब से नारायण सेवा संस्थान नियमित इन बच्चों का, दिव्यांगों का सहायता के लिए शिविर लगाती है। धीरे धीरे पहले हम पोलियो का करते थे, फिर धीरे धीरे सेरिब्रल पाल्सी एक नई बीमारी उत्पन्न हुई संसार में। जैसे आपने देखा होगा कि उसकी आंखें ऐसे ऐसे घूमती रहती है, मुंह से लारें पड़ती रहती हैं, पैर से क्रॉस मारते हैं, उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ये होता ही है कि जब माँ की गर्भ से बच्चा पैदा होता है उसके कुछ समय बाद वो बोलता है, उसी समय नहीं बोलता, तो उसका ब्रेन से बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण से उसका टेढ़ापन दिनों दिन होता जाता है। तो उसकी मांसपेशियों में जो अकड़न आती है उस अकड़न को नारायण सेवा संस्थान के सर्जन सर्जरी के द्वारा उसको सीधा करते हैं, फिर कैलिपर पहनाते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं ताकि वो चलने लग जाता है। किसी ऑपरेशन करते करते अब नारायण सेवा संस्थान बहुत विशाल स्तर पर कार्यक्रम करती है। नारायण सेवा संस्थान सिर्फ बच्चों का ऑपरेशन ही नहीं करती, अपितु उनको कृत्रिम अंग, दवाइयाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में रहने वाले की खाना रहना सब फ्री है। साथ ही साथ इन बच्चों को हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसा हुनर पैदा हो जाए कि वो कुछ सीख लें। जैसे कंप्यूटर है, टीवी वीसीआर का है, लेबर एंड आर्ट का है, सुतारी प्रशिक्षण है, मतलब जो वो सीखना चाहता है नारायण सेवा संस्थान उनको सिखाती है ताकि उसके अंदर कुछ हुनर हो जाए। जब वो ऑपरेशन से भी चलने लग जाता है, उसके बाद कुछ हुनर होती है, तो नारायण सेवा संस्थान उनको एक आर्थिक मदद देती है, या तो उनको टूल्स प्रोवाइड कराती है या इकोनॉमी मदद करती है, जिसकी वजह से वो अपने ही शहर में जाकर कुछ न कुछ कमाने के योग्य बन जाए। जब ये कार्यक्रम सीधा हो जाता है कि आदमी चलने लग गया और कुछ कमाने के योग्य बन गया, तो नारायण सेवा संस्थान एक मास्क सेरेमनी कराती है। सब दिव्यांगों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आयोजन करती हैं और 6 मार्च को कल उदयपुर में 21 जोड़ों की शादी है जो सफलतापूर्वक संपन्न होगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये तो साल में 2 बार ये नियमित शादी होती है। और फिर धीरे धीरे आजकल अपन ने सब देखा, पहले क्या कि कैलिपर लगाते थे, जयपुर फुट लगाते थे। श्री कृष्णा, जय नारायण। मैं लाल सिंह भाटी, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से। नारायण सेवा संस्थान इस समय पूरे भारत में हर संडे को 4 शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें जो दिव्यांग हैं, जो जिसको पोलियो से है तो उनको कैलिपर्स बना के पहना रहे हैं, जो जिसके हाथ कट गया है या एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया है, इन लोगों के लिए हम मॉड्यूलर लिम्स वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी क्रम में ये जैसलमेर में आज ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर परम आदरणीय हमारे व्यास जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। इस पर नारायण सेवा संस्थान आपसे अपील करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये दिव्यांग यहाँ पधारें। इसमें सर जैसे कोई पोलियो से ग्रसित है या सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित है या सीटीबी के पेशेंट हैं, तो इसको हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आएंगे, उनको ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे, जिनको उदयपुर ले जाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट होगा। इसमें किसी भी तरह का 1 रुपया भी उनका नहीं लगेगा। और जिनके हाथ पैर में टेढ़ापन नहीं है और जिसको पोलियो है तो उसका पैर आराम से सीधा होता है, तो उसको कैलिपर के माध्यम से हम चला लेंगे। और जिसका कृत्रिम अंग जैसे जिसकी दुर्घटना में मतलब पाँव खो दिया है या हाथ खो दिया है, तो उनका यह मेजरमेंट होगा। उस मेजरमेंट के माध्यम से
हम वो मेजरमेंट उदयपुर लेके जाएंगे और या दोबारा शिविर लगाकर उनको ट्रीटमेंट कैंप में विजिट किया जाएगा। 100 के आसपास हुए हैं और कल मैं उधर पोखरण बादरिया की साइड में भी गया था, वहाँ 15-20 लोग मेरे को भी व्यक्तिगत रूप से मिले और उसमें 3-4 किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पैर कटे हुए, बहुत सारों के CTV केसेस भी थे। तो मंदिर में वो लोग मिले थे मेरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके शहर में इन लोगों को फ़ायदा मिले। 100% सपोर्टिव रहते हैं और बहुत अच्छे से लोग चलते हैं। ठीक है।